हेलो स्टूडेंट, दिस इज सूरज कुमार। वेलकम टू योर ऑन चैनल स्टडी सेल्फ सर्विस। तो कल हम लोगों ने केमिस्ट्री क्लास में क्रिस्टल सिस्टम के अंतर्गत उसके दो पार्ट, जिसमें से पहला पार्ट प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल के डेफिनेशन, उसके स्ट्रक्चर को देख चुके थे। तो अब जो है इसके दूसरे पार्ट्स अर्थात काइंड्स, जो सेंटर्ड यूनिट सेल है, इसको पढ़ेंगे इस स्ट्रक्चर के साथ, और इसके जितने भी काइंड्स है उसे भी स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले है सेंटर्ड यूनिट सेल। जिस प्रिमिटिव यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ इसके आंतरिक भाग पर भी अवयवी कण मौजूद होते हैं, इसे सेंटर्ड यूनिट सेल कहा जाता है। तो सेंटर यूनिट सेल के अब काइंड्स की ओर चलते हैं। क्रिस्टल सिस्टम के काइंड्स दो प्रकार के होते हैं, पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरा सेंटर यूनिट सेल। और सेंटर यूनिट सेल के तीन काइंड्स होते हैं जो इस प्रकार से, पहला बॉडी सेंटर यूनिट सेल, दूसरा फेस सेंटर यूनिट सेल और तीसरा है एंड सेंटर यूनिट सेल। तो अब उसके तीनों प्रकार को डेफिनेशन के साथ, उसके स्ट्रक्चर के साथ समझना अति आवश्यक है। तो चलिए समझते हैं कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल किसे कहते हैं। जिस यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ उसके बॉडी के मध्य बिंदु पर अवयवी कण उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर यूनिट सेल। अर्थात प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ, तो प्रत्येक कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ जो है उसके बॉडी के मध्य पर भी, तो यहाँ कर दीजिए। तो इस प्रकार से इसका डायग्राम आप समझ गए। और दूसरा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल किसे कहते हैं। जिस यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ उसके प्रत्येक फेस के मध्य बिंदु पर अवयवी कण उपस्थित हो तो उसे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं। इसमें भी प्रत्येक कॉर्नर पर सबसे दे दीजिए 2 3 4 5 8। अब प्रत्येक कॉर्नर, एक यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ 2 3 4, एक 5 हो गया। अब एक पीछे होता है किसी भी डाइस में या 3D में 6 अंक होता है, अर्थात छक्का हम लोग जो है डाइस पढ़े हैं, पासा 6 होता है। एक पीछे का जो है वो नहीं दिखता है, उसे भी यहाँ नोट कर लीजिए। इस प्रकार से जो है फेस की संख्या 6 होते हैं, तो इसे इंक्लूड कर दिया गया है आपके 3D स्ट्रक्चर में। तो अब तीसरा अर्थात C नंबर का है काइंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो जिसमें प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ, अर्थात जिस यूनिट सेल के प्रत्येक कॉर्नर के साथ साथ उसके किसी अपोजिट फेस के मध्य बिंदु पर अवयवी कण प्रेजेंट हो तो उसे एंड सेंटर यूनिट सेल कहा जाता है। इसके प्रत्येक कॉर्नर पर सबसे पहले दे दीजिए। अब कह रहा है कि उसके किसी दो अपोजिट फेस के, दो अपोजिट कर दीजिए, एक फेस यहाँ रहने दीजिए, एक फेस यहाँ, तो एक दूसरे की अपोजिट हो गया। इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से सेंटर्ड यूनिट सेल के डेफिनेशन विद स्ट्रक्चर, ये सारे स्ट्रक्चर जो है इन्हीं के अंतर्गत आते हैं, इसलिए एक दो स्ट्रक्चर इसके एग्जाम्पल में बना सकते हैं आप। उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटर यूनिट सेल, जो कि बॉडी सेंटर यूनिट सेल है, उसके बाद फेस सेंटर यूनिट सेल है, और तीसरा एंड सेंटर यूनिट सेल है। इसके डेफिनेशन और उसके स्ट्रक्चर को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, तो प्लीज़ आप इसे स्क्रीनशॉट के माध्यम से नोट कर लीजिए। तो आई होप कि आप सभी को यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। Thank you all students.